Good morning, student. In Maths, Standard 3rd, Chapter number 10. In last lecture, we already solved the exercise number 1, question number 1, 2 and 3. So moving on, so our next question number 4. Use the squared paper to draw a cube and cuboid as shown. आपको ये जो दिया है स्क्वायर में पूरा क्यूब और क्यूबॉइड ये दोनों आपको स्क्वायर का यूज़ करके इसी की तरह नीचे कॉपी करना है, ऐसे ही ड्रॉ करना है। ये सिर्फ हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे, अगर आपको आए तो आप CW में ये कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन, जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, राइट। जो पहले हमने देखा वो सारे शेप्स थे, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है. सो लेट अस स्टार्ट. Point, right? The tip of the needles or pencil is a point. The dot, ये आपको दिख रहा है, right? So this is called a point. एक dot, right? Represent a point. जो dot है उसको हम क्या बोलते हैं geometrical language में point बोलते हैं उसको. A point is always denoted with the capital letter A, B and C, right? A point has no length or width, so it cannot be measured, right? हम ये टेक्स्ट बुक में हम एक्सप्लेन करेंगे. Look at here, मैंने पेन से कुछ भी डॉट किया, राइट. ये ठीक है, बट ये सब जो है, राइट, वो सिर्फ मैंने डॉट किए, पॉइंट किया है. बट मुझे ये नहीं पता कि ये सारे पॉइंट है. अब मैं ये बोलूँ कि वो डॉट देखो, तो आप इनमें से कौन सा डॉट देखेंगे. हम ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कौन से डॉट की मैडम बात कर रहे हैं, राइट. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का एक एक नाम देना पड़ेगा. सपोज इसको मैंने ए दिया नाम, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ, राइट. तो सपोज अब मैं बोलूँ कि डॉट सी, तो आप बोल सकते हैं कि ये डॉट सी की बात कर रहे हैं मैडम, राइट. डॉट ए, तो ये ए की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो डॉट है वो ऐसे ही नहीं करना है, उसका भी नाम मेजर पॉइंट लिखना है, और वो सारे नेम कौन से लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में, राइट. सो दिस इज अ कॉल पॉइंट. ये जो 5 हमारा जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, वो सारे के ये जो होते हैं पॉइंट, तो ऐसा दिखता है, राइट. तो हमें वो सिर्फ याद रखना है. नेक्स्ट थिंग, अब सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे किया और एक पॉइंट यहाँ पे किया, ठीक है. अब मैं सोचती इन दोनों का नाम लिख लूँ. चलो, इसका मैंने नाम लिया ए और इसका नाम लिखा बी. अब मैंने सोचा कि चलो ना ए जो डॉट है उसको बी के साथ ज्वाइंट कर दूँ. तो मैंने ए डॉट को बी डॉट के साथ क्या कर दिया, ज्वाइंट कर लिया. तो ये क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट. समझ में आया. सो एक पॉइंट था, उसका भी दूसरे पॉइंट के साथ मैच कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट. सपोज यहाँ से सी से डी, इन दोनों को मैच कर दे, ज्वाइंट कर दे, तो अब क्या हो गया, ये क्या बन गया, लाइन सेगमेंट. समझ में आया. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, लाइन सेगमेंट सी डी. समझ में आया. क्यों, क्योंकि सी है वो डी के पास जा रहा है. सो लाइन सेगमेंट सी डी. इसको क्या रीड करेंगे हम, लाइन सेगमेंट ए बी. और इसको लिखेंगे कैसे, ए बी लिख के ऊपर ऐसे सीधी लाइन सी. समझ में आया. तो इसको रीड क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी, और लिखे ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, लाइन सेगमेंट. सो व्हाट इज लाइन सेगमेंट, वो मैंने समझा दिया. अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है. लेट अस मार्क पॉइंट 2 points A and B with the pencil on a paper, राइट. जैसे मैंने 2 पॉइंट बनाए थे टेक्स्ट अभी बुक में. सो 2 पॉइंट उसने बनाए और उसका नाम दे दिया A और B. नाउ ज्वाइंट दिस 2 points A and B. और नेक्स्ट टाइम क्या किया हमने, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, मतलब एक लाइन बना दी. A straight line is formed. जो हमने लाइन बनाई वो स्ट्रेट लाइन.
दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। सो ये जो हमने लाइन सीधी बनाई उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। वी डिनोटेड विथ बाय ए बी, और ऊपर जो बी किया है वो लाइन सेगमेंट। हम ऐसे लिखा हुआ होता है तो इसको रीड हम कैसे करेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये जो लाइन आपको ऊपर दिख रही है उसको क्या रीड करेंगे हम? लाइन सेगमेंट। समझ में आया? और यहाँ पे ए बी नाम लिखा है इसलिए हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। सपोज यहाँ पे एम एन लिखा होता तो आप क्या लिखोगे? लाइन सेगमेंट ए बी, और यहाँ पे ऊपर लाइन करके एम एन। समझ में आया? लाइन सेगमेंट एम एन और एम एन लिख के ऊपर लाइन। सो ये ऊपर लाइन दिख रही है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ये हमें भूलना नहीं है। A line segment has a straight point and end point, right? Therefore, it has a definite length and it can be measured. It, however, has no width or thickness, right? ये जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है तो ये जो दो साइड है ये पॉइंट है, राइट? तो इन दोनों का पॉइंट इतना ही है, मतलब हम इसको स्केल से हम मापें तो हमें पता चल जाएगा कि लाइन सेगमेंट ए बी कितने सेंटीमीटर की है। तो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है और हम उसको मेज़र भी ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब एक सिंपल सी सीधी लाइन, वो याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो नेक्स्ट में अब क्या करेंगे? ये जो हमने लाइन सेगमेंट बनाई थी, राइट, ए और बी की, कैसे बनाई थी? दो पॉइंट को ज्वाइन करके। अब आपको पता है कि लाइन सेगमेंट में ये दोनों जो है वो उसका एंड पॉइंट है, मतलब इतनी ही लाइन सेगमेंट ख़त्म हो जाती है। बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे दोनों साइड और ज़्यादा करना है। तो मैं यहाँ से इसको इस साइड बढ़ा रही हूँ और इसको इस साइड, दोनों साइड हम ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ पे एरो दे रही हूँ। समझ में आया? क्या किया? लाइन सेगमेंट जो थी उसको दोनों साइड से हमने क्या कर लिया? ज़्यादा कर दिया। तो ये जो किया हमने उसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं उसको? लाइन। तो लाइन हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ए बी लिखा है तो हम ऊपर एरो करके दोनों साइड और नीचे ए बी ऐसे लिखते हैं, राइट? तो इसको रीड कैसे करते हैं? लाइन ए बी। और सपोज यहाँ पे सी डी लिखा होता तो आप क्या लिखोगे? लाइन सी डी। और लाइन को कैसे हम लिखेंगे? लाइन सीधी और दोनों साइड क्या करेंगे? एरो। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों एरो है वो दोनों साइड जितना चाहे उतना आगे जा सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट में क्या होता था? दोनों पॉइंट मतलब वो दोनों एंड इतना ही होता था। बट लाइन में क्या होता है कि वो दोनों साइड जितना बड़ा होना चाहे उतना वो आगे जा सकते हैं, राइट? सो थर्ड पॉइंट इज अ लाइन। लाइन कैसे दिखती है? ऊपर लाइन और दोनों साइड एरो करके। और लाइन सेगमेंट मतलब सिर्फ सीधी लाइन, और दिस वन इज अ पॉइंट, राइट? सो थर्ड हम देखेंगे व्हाट इज अ लाइन। लुक एट हियर, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ द साइड इज कॉल्ड लाइन, राइट? ये जो हमने लाइन था, लाइन सेगमेंट, उसको दोनों साइड हमने ज़्यादा कर दिया तो ये इसका एंड पॉइंट हम फाइंड नहीं कर सकते। वो दोनों साइड जितना चाहना चाहे उतना वो आगे जाते हैं। अ लाइन हैज़ नो स्ट्रेट एंड नो एंड पॉइंट, राइट? लाइन में क्या होता है? कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और वो स्ट्रेट भी नहीं होता है। उसको जैसे होना, जैसे मतलब आधा, मतलब जैसे करना होता है वो होता है। इट कैन बी एक्सटेंड टू एनी लेंथ इन बोथ द डायरेक्शन। वो दोनों साइड जितना ज़्यादा होना चाहता है उतना वो आगे डायरेक्शन में जा सकता है। अ लाइन therefore has no definite length, उसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। We denoted a line in two way, हम इसको दो वे में लिख सकते हैं, राइट? लुक एट फर्स्ट, यूजिंग कैपिटल लेटर, हम उसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। We denoted it as लाइन A, और ऊपर लाइन करके दोनों साइड एरो करके ए बी, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लाइन ए बी लिख के और या ऐसे साइन में ए बी लिख के लिख सकते हो। एंड यूजिंग अ सिंगल स्मॉल लेटर, या तो फिर आप कोई स्मॉल लेटर यूज़ करके उसको
लिख सकते हैं, वी डिनोटेड इट एज अ लाइन एम। ये जो आपको दिख रहा है, राइट, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है उसको स्मॉल लेटर में आप लिख सकते। तो ये क्या था, लाइन। लाइन में क्या होता है कि वो दोनों साइड फैले हुए होते हैं। सो दोनों साइड हमें क्या करना है, एरो करना है, तो वो जितना आगे जाना चाहे उतना जा सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट में क्या होता था कि उसका एंड पॉइंट फिक्स होता था। सो वो डॉट जहाँ पे स्टार्ट होता था उसी डॉट से नेक्स्ट टाइम जब डॉट आए वहाँ तक ही वो होता था। और लाइन की साइन क्या होती है, ऊपर लाइन है, दोनों साइड एरो। और लाइन सेगमेंट की सिर्फ ऊपर लाइन, और पॉइंट की तो आपको पता ही है, डॉट, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो पहले तो हमने एक पॉइंट बना दिया ए एंड बी। अब जो लाइन था उसमें हम दोनों साइड आप जा सकते थे, उसका दोनों साइड एक्सटेंड होता था। बट अब ये तो ज़रूरी नहीं कि हर बार दोनों साइड डायरेक्शन में ही हमें जाना हो, ठीक है। तो पहले तो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट बन गई। अब कभी ऐसा होता है कि हमें एक ही साइड जाना होता है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हमें बहुत आगे जाना है, राइट। तो ये वन साइड एरो हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। समझ में आया, मतलब क्या कि ये ज़रूरी नहीं है, रे में क्या होता है कि कोई भी वन साइड वो आगे जाए उसी डायरेक्शन में। सपोज़ ऐसे जाना हो तो वो ऐसे भी जा सकती है, और राइट साइड जाना है तो वो राइट साइड भी जाना है। मतलब रे में हमें क्या याद रखना है, वन साइड एरो। लाइन में दो साइड एरो, लाइन सेगमेंट में सिर्फ लाइन और एक पॉइंट मतलब डॉट। तो ये चार चीज़ हमें याद रखनी है। और रे हम कैसे लिख सकते, वन साइड एरो करके ए बी। सपोज यहाँ पे सी डी लिखा होता तो वन साइड एरो करके सी डी। तो इसको रीड कैसे करेंगे, रे सी डी, रे ए बी। समझ में आया, मतलब रे में क्या होता है, वन साइडेड वो एक्सटेंड होता है। चलो लुक एट वो टेक्स्ट बुक। रे, a line segment which can be extended endlessly only in one direction is called ray। जो लाइन सेगमेंट होती है उसमें हम सिर्फ एक साइड वन एरो जाए तो उसको बोलते हैं रे। ये आपको दिख रहा है नीचे, एल से डायरेक्ट एम। एल है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये रे है और रे में सिर्फ एक साइड वो आगे जाता है। तो ये स्टार्ट है और वो कौन सी साइड पे आगे जाएगा, राइट साइड पे। जो उसको यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एरो, मतलब ये जो लाइन है वो राइट साइड से राइट आगे जाएगी। वी डिनोटेड इट एज अ रे एल एम, और यहाँ पे एरो करके एल एम। हम इसको रे एल एम बोल सकते हैं, या तो फिर ऊपर साइन करके एल एम लिख सकते हैं। अ रे हैज़ अ स्ट्रेट पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, राइट। ये स्ट्रेट होती है बट उसका भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अ रे देयरफॉर हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, राइट। सो हमने आज क्या सीखा, सिर्फ 4 टॉपिक सीखे। फर्स्ट वन इज पॉइंट, सेकेंड इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमें सिर्फ लाइन याद रखनी है और इसको लिखते हैं ऐसे। देन थर्ड पॉइंट इज अ लाइन, जो लाइन होती है वो दोनों साइड फैली हुई होती है, दोनों साइड एक्सटेंड होती है, और हम इसको ऐसे लिखेंगे लाइन और दोनों साइड एरो मतलब लाइन। और रे में क्या होगा, ओनली वन साइड एरो, राइट। सो ये 4 चीज़ हमें याद रखनी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें ये आएगा। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू। Good morning student. In maths standard 3rd chapter number 10. In last lecture we already discussed the geometrical concept of point, line segment, line and ray. Right, so revise करते हैं थोड़ा। So first point में क्या होता था, वन डॉट। हम उसको क्या रीड करेंगे, पॉइंट A। सपोज यहाँ पे C लिखा होता तो पॉइंट C, सपोज B लिखा होता तो पॉइंट B। नेक्स्ट क्या था, एक ही पॉइंट में 2 पॉइंट बन जाए, उन दोनों को हम मैच ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाता था, लाइन सेगमेंट AB। और आप ऐसे
ऊपर लाइन करके उसको ए बी लिखते थे। तो लाइन सेगमेंट में हमने क्या याद रखा था, सिर्फ लाइन एक सीधी, राइट। फिर क्या हुआ था, लाइन में क्या याद रखा था कि एक लाइन करके दोनों साइड एरो आए तो उसको हम क्या रीड करेंगे, लाइन ए बी, और ऐसी लाइन बना के दोनों साइड एरो करके ए बी। और फोर्थ था रे में क्या याद रखा था कि जो एक साइड एरो आए तो हम उसको रे बोलेंगे। तो उसको लिखेंगे कैसे, रे एल एम, और एल एम लिख के ऊपर वन साइड एरो, राइट। सो ये 4 चीज़ हमने याद रखी थी। तो आज हम करेंगे आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी, सेकेंड। सो लुक एट एक्सरसाइज, कंप्लीट द टेबल, राइट। आपको पूरा टेबल दिया है, उसको उसमें आपको पॉइंट या फिर लाइन सेगमेंट दिया होगा, लाइन दिया होगा और रे, ये 4 चीज़ ड्रॉ करके दी होगी। आपको उसका नेम लिखना है कि वो क्या है, वो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है या फिर पॉइंट है। सो लुक एट फर्स्ट, डॉट और एक्स, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, पॉइंट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप देख रहे हैं ये लाइन है, यहाँ पे एम और एन नाम दिया है और इसकी दोनों साइड में एरो है, राइट। तो मैंने याद रखवाया था, अगर सीधी लाइन हो तो उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, अगर दोनों साइड एरो हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, यस, लाइन, राइट। सो हम दोनों तरीके से लिखेंगे इसमें। सो आप लिखोगे लाइन और यहाँ पे कौन सा नाम है, एम एन, सो लाइन एम एन। और हम दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे, एम एन लिख के ऊपर क्या कर देंगे, दोनों साइड एरो, राइट। सो इट्स कॉल्ड लाइन एम एन, क्लियर, दोनों साइड एरो है इसलिए लाइन। नेक्स्ट, एस एंड टी, 2 डॉट है और दोनों को ज्वाइन किया है, तो ये क्या है, यहाँ पे तो एरो भी नहीं है और एक साइड भी एरो नहीं है, दोनों साइड भी एरो नहीं है, तो ये क्या है, यस, लाइन सेगमेंट एस टी। सो राइट हियर लाइन सेगमेंट। क्यों यहाँ पे लाइन सेगमेंट आया, क्योंकि यहाँ पे ना तो एरो है और हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको, एस टी लिख के ऊपर सिर्फ लाइन, राइट। सो इट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट एस टी, और इसको भी लाइन सेगमेंट एस टी हम रीड करते हैं, राइट। लुक एट नेक्स्ट वन, आप देख रहे बी और ए और बी कैसे रीड करेंगे हम, ए से बी रीड करेंगे, राइट। बी से ए रीड हम नहीं करते। तो यहाँ पे जो ए है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कौन सी साइड जा रहा है, बी की साइड जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, 1 एरो है। तो हमने याद रखा था कि अगर वो वन साइडेड, वन डायरेक्शन में जा रहा तो वो क्या होता है, यस, रे होता है। क्या होता है, रे। सो रे ए बी, बी ए कभी नहीं होता है क्योंकि ये है वो लेफ्ट साइड जा रहा है और ये हमारा ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। सो व्हाट वी राइट, रे ए बी, आर ए वाई, रे और ए बी। और दूसरी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी लिख के ऊपर एरो बना देंगे, वन साइड डायरेक्शन, ठीक है। और ये इस साइड जा रहा है इसलिए हम इस साइड एरो बनाएंगे। नेक्स्ट वन, चलो डी ई दिख रहा है, फिर 2 डॉट भी दिख रहे हैं और 2 एरो भी दिख रहे हैं, तो ये क्या है, यस, लाइन डी ई। सो आप क्या लिखोगे, लाइन डी ई, और दूसरी तरीके से डी ई लिख के ऊपर दोनों साइड एरो करके, ठीक है। सो दिस कॉल डी ई। यहाँ पे ए बी लिखा होगा तो हम लाइन ए बी लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा है, डी ई लिखा है। सो यू हैव टू राइट हियर डी ई। नेक्स्ट वन, एल से स्टार्ट हो रहा है, एम तक से भी आगे जा रहा है और यहाँ पे 1 एरो है। सो व्हाट इज इट, इट्स अ रे। तो रे का नाम क्या है, एल एम। सो आप क्या लिखोगे, रे एल एम, और एल एम लिख के वन साइड एरो। नेक्स्ट, ए बी है, दोनों साइड डॉट है, यहाँ पे कहीं पे एरो कुछ भी नहीं है। सो व्हाट इज दिस, यस, दिस इज अ लाइन सेगमेंट।
सो लाइन सेगमेंट क्या नाम है उसका, ए बी, और ए बी लिख के ऊपर सिर्फ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2, कंप्लीट द टेबल, जिसमें आपने लिखा पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। So easy, right? So I hope you all are clear. Thank you.